तुमने कभी नोटिस किया है कि ब्रेकअप है ना, बंदे को 6 महीने तक तोड़ देता है, लेकिन वही सेम बंदी जो उसके साथ थी 3 दिन में सब कुछ खत्म हो गया, भूल गए उसे, नॉर्मल बिहेव कर रही थी, ठीक है। लेकिन वही सेम लड़की जब उसकी लाइफ में से कोई ऐसा बंदा जाता है ना जो रियली में पता नहीं कुछ अलग फील करवा रहा था, एंड अब पता है क्या हो रहा है, वो बंदी बार बार उसको याद कर रही है, उसको मिस कर रही है, उसके इंस्टा प्रोफाइल को स्टॉक कर रही है, फेसबुक पे देख रही है, ठीक है, ब्लॉक किया है तो दूसरा अकाउंट बना बना के देख रही है कि ये बंदा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आखिरकार ये डिफरेंस है क्यों कि एक बंदा चला गया तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये दूसरा वाला बंदा गया तो उसको इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। एंड तुम्हें अगर दूसरा वाला बंदा बनना है ना जिसको रियली में लड़की मिस करे एंड जिसे खोने को रियली में बंदी ना चाहे, तो मेरे भाई वो सारी चीजें करनी कैसे होती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट। द बिग लाई मैन आर टॉट। मोस्ट ऑफ बंदों को ये लगता है कि अट्रैक्शन है ना, जब बहुत ज्यादा मैं उसके लिए कुछ करूंगा ना, ज्यादा टेक्सटिंग करूंगा, ज्यादा वैलिडेशन दूंगा, ज्यादा रीअश्योरेंसेस दूंगा, ज्यादा करूंगा, तब जाके बंदी रियली में मुझे मेरे लिए प्यार में गिरेगी एंड तब जाके उसको फीलिंग्स आएगी। लेकिन मेरे भाई जब भी तुम किसी के लिए इतना ज्यादा करते हो ना तो उसको बस यही फील होता है कि ये बंदा इमोशनली इतना ज्यादा अवेलेबल कैसे है एंड इसकी लाइफ मेरे अराउंड ही क्यों घूम रही है। ओके, ऐसा फील होता है उसे। तो मेरे भाई जिस टाइम पे बंदी को ये फील हो गया है ना कि इस बंदे के पास मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, उसी टाइम से उस बंदी को प्रेशर फील होता है, इमोशंस नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक बंदा जब कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसकी लाइफ में आखिरकार होता क्या है। उसकी लाइफ में यही होता है कि वो एक जॉब फाइंड करेगा, रोज सुबह उठेगा, तैयार होगा, ब्रेकफास्ट करेगा, जॉब पे जाएगा, जॉब से वापस आएगा, रील स्क्रॉल करेगा, नेटफ्लिक्स देखेगा, प्राइम देखेगा, ठीक है, ये सारी चीजें करेगा एंड ऐसे ही फिर सो जाएगा, फिर वही सेम साइकिल रिपीट करेगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? नो पर्पस, नो डायरेक्शन, नो मिशन। उसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं। एंड जैसे ही फिर एक हसीन लड़की उसकी लाइफ में एंटर करती है तो फिर होता क्या है पता है? उसकी एंटायर हैप्पीनेस है ना उस बंदी के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। अब जब बंदी यहाँ पे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजेगी ना तब तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही मैसेजेस भेज नहीं रही तो उसको एंजाइटी हिट करती है। मिलने का प्लान हुआ था, डिस्कस हुआ था, सारी चीजें फिक्स थी एंड लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया, तो अब बंदा पूरा दिन उसका खराब चला गया, ठीक है, पूरा दिन वही सोचता रहा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, आखिरकार वो क्यों मेरी लाइफ में नहीं आ रही, क्यों 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 ऐसा हो रहा है। तो मेरे भाई अब क्या होगा पता है? वो पर्सन वो सारी चीजें भी टॉलरेट करने लगेगा जो वो पहले टॉलरेट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा है कि यार अगर मैंने इस लड़की को खो दिया ना तो मेरा तो एंटायर हैप्पीनेस, एंटायर एग्जिस्टेंस क्राइसिस में आ जाएगा। तो फिर अब उसके लिए सोचो, तुम ही सोचो कि उसके लिए वो लड़की का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। वो उस लड़की के बिना रह भी पाएगा? मुझे नहीं लगता रह पाएगा। ओके, क्यों पता है? क्योंकि उसकी जिंदगी में और कोई इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं। इसीलिए मेरे भाई तुम्हारी लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी तुमको देनी है, ओके, और किसी को भी नहीं देनी है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। वॉक अवे पावर। अब कंपेयर करो यहाँ पे दूसरे बंदे के साथ जिसके पास अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ने के लिए है, जो जिम जाता है, जो हेल्दी चीजें खाता है, ठीक है, जिसकी लाइफ में फ्रेंड्स है, जिसकी लाइफ में पर्पस है, जिसको पता है कि मुझे मेरे वीकेंड्स में क्या करना है, मुझे बिजनेस पे ध्यान देना है, मुझे मेरे करियर पे ध्यान देना है। एंड वो बंदा रियली में फोकस्ड है अपनी लाइफ पे एंड एक्साइटिंग चीजें भी करता है, जो भी उसको पसंद है ना, जो भी गेम्स पसंद है या कुछ भी है उसमें वो जी जान से कर रहा है, ठीक है, अपना बेस्ट दे रहा है, अपने बिजनेस में ध्यान दे रहा है, अपने करियर में ध्यान दे रहा है। एंड अब जाके उसकी लाइफ में कोई लड़की एंटर करेगी ना तो होगा क्या पता है? उसकी लाइफ का वो पार्ट बनेगी वो लड़की, लेकिन अगर वो चली भी गई ना तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इस बंदे के पास ऑलरेडी लाइफ है यार, इसके पास ऑलरेडी जीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उस लड़के जैसा नहीं कि उसकी लाइफ में बस एक लड़की ही थी जिसके साथ उसको मजा आ रहा था, बाकी उसकी लाइफ में कुछ था ही नहीं। लेकिन इस बंदे के पास एक लाइफ है जिसको जीने में उसे मजा आ रहा है। एंड जब एक लड़की उसकी लाइफ में आती है ना तो उसको फील होता है उस लड़की को
कि रियली में यार ये बंदा तो अपनी लाइफ में जी रहा है एंड ये कभी भी डेस्पिरेशन शो नहीं करता, एंड अगर मैं कुछ भी ऐसी भसड़ मचाऊंगी ना इसकी लाइफ में से तो ये मेरी लाइफ में से जा भी सकता है, एंड जो वो लड़की नहीं चाहती है। तो यही डिफरेंस होता है मेरे भाई जो तुम्हें अपनी लाइफ में क्रिएट करना है। एंड हाँ, अब यहाँ पे फेक सिग्मा मेल बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। जिम जा रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छा म्यूजिक वाली स्टोरीज डाल रहे हो, इससे कभी भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। ओके, तो रियल पावर क्या है पता है? रियल वॉकिंग अवे वाला पावर ये होता है मेरे भाई कि अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे कहते हैं रियल स्ट्रेंथ, रियल पावर ऑफ वॉकिंग अवे। ओके, मजाक नहीं करना है यहाँ पे रियली में स्ट्रेंथ शो करनी है। इमोशनल मेमोरी, अब ये चीज है ना मोस्ट बंदे समझ ही नहीं पाते हैं। ये चीज को समझो कि सिर्फ कंफर्ट से लड़की अटैच नहीं होती, अटैच होने के लिए इमोशनल मेमोरी चाहिए होती है। एंड इसीलिए तुमने फील किया होगा कि जो परफेक्ट रिलेशनशिप होती है ना वो मे बी बोरिंग लगती है, एंड वो इसीलिए इतनी ज्यादा जल्दी भी मर जाती है क्योंकि उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, उसमें कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं है, कोई स्पार्क ही नहीं है, ना डेप्थ है ना इमोशनल स्पाइक्स है। तो मेरे भाई इसमें बस प्रिडिक्टेबिलिटी ही प्रिडिक्टेबिलिटी है। तो कैसे किसी को भी मजा आएगा इस रिलेशनशिप में रहने में? नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू स्टोरी एग्जांपल। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों डेट कर रहे हैं, दोनों मुंबई के रहने वाले हैं। ओके, लड़की एक दिन कैजुअली बंदे को चलते चलते बोलती है कि मुझे है ना ओल्ड स्टोर बुक वाली वाइब है ना बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, एंड वो जो हैंड रिटन नोट्स होते थे ना एंड वो लेटर्स होते थे वो रियली में उसे अच्छे लग रहे थे। एंड अच्छा लगता था यार कि ये सारे लोग साला कॉपी पेस्ट चैट जीपीटी से नहीं करते एंड कुछ अपना थॉटफुल थिंकिंग लगाते हैं। तो रियली में उसे वो चाहिए था, वो वाली वाइब उसे ज्यादा ही पसंद थी। तो अब क्या होता है ना, थोड़े दिन बीतते हैं, उसके बाद उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई होती है। तो वो लड़ाई होने के बाद पता है वो लड़का क्या करता है? गायब हो जाता है। वो लड़की से बैग नहीं करता, ना ही बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देता है, ना ही करता है मांगता है, ओके कुछ भी नहीं करता। वो सिंपली उस नाइट के लिए गायब हो गया। अब दूसरे दिन वो वापस दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ओके, कामली, बंदा कुछ भी बोल नहीं रहा उसके बारे में, बंदी ने भी कुछ नहीं बोला, दोनों नॉर्मली कामली बैठ के बात कर रहे हैं। एंड इसी बीच विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनीथिंग, लड़का एक हैंड रिटन नोट देता है बंदी को। ओके, एंड वो हैंड रिटन नोट में उन दोनों ने जो पर्सनल मूवमेंट साथ में गुजारे थे ना उस मूवमेंट के बारे में एक जिक्र करता है। एंड वो रियली में बंदी को इमोशनली बहुत ज्यादा हिट करता है, क्योंकि अब जाके बंदी को ऐसा फील होता है कि ये बंदा है ना एक्चुअली में मेरी सुन भी रहा है। एंड वो मेरे भाई अलग ही तरीके से इमोशनली इम्पैक्ट क्रिएट करता है बंदी के लिए। एंड वो रियली में तुम्हारी बारे में इतना ज़्यादा फिर सोचती है एंड फिर तुम्हें इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। क्यों पता है? बिकॉज तुमने उसको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। एंड ऐसे देनी होती है प्रायोरिटी। ओके, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करके नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन करके नहीं, ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती। इमोशंस एंगेज करना मैटर करता है। ओके, फालतू की बकचोदी पे ध्यान मत दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजी। बंदों को क्या लगता है पता है? अटैचमेंट कम्स फ्रॉम कांस्टेंट प्रेजेंस। ओके, अगर वो बंदी की लाइफ में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है ना तो फिर वो बंदी अटैच हो जाएगी। लेकिन नहीं मेरे भाई, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करता है अटैचमेंट के लिए इमोशनल इम्पैक्ट, जो मोस्ट ऑफ बंदे करना जानते ही नहीं है। ऐसे मूवमेंट्स जो रियली में रेयर फील हो, अनएक्सपेक्टेड हो, मीनिंगफुल हो, एंड दैट्स व्हाट पीपल रिमेंबर, नॉट एंडलेस टेक्सटिंग। एंड मेरे भाई तुम्हें भी अपने जीवन में ऐसे ही बदलाव लाने हैं ना, तो इसके लिए मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है, 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जिसमें मैंने 30 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया हुआ है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर डे पे क्या करना है, इस वाले डे पे करना क्या है। ओके, सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन की है। एंड उसके साथ ही साथ तुम्हें टेक्स्ट टू डेट इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट भी मिलेगा। एंड प्लस महीने में एक बार हम लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे जिसमें तुम्हें कोई डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में भी तुम बोल सकते हो। बाकी मैं तुम्हें सिखाऊंगा भी आखिरकार कैसे कौन सी पर्टिकुलर चीजों को सही से करना होता है। ओके, तो अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में सीरियसली बदलाव लाना है तो तुम उसको चेक कर सकते हो। ओके, एंड अगर सीरियस हो तभी जाके कुछ देखना। ओके, बाकी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेरे भाई उसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। ओके, तो प्लीज ये सारी चीज़ें रियली में मैटर करती है। इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करना रियली में मैटर करता है। एंड आज के टाइम पे है ना मोस्ट ऑफ बंदे सिर्फ अप्रोचिंग पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ फ्रंट एंड गेम पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये है ना बैकबोन है। ओके, अगर तुम्हारी फ्रेम वीक होगी ना तो मे बी लड़की तुम्हारी लाइफ में आ भी जाएगी ना,
लेकिन कभी भी टिकेगी नहीं। ओके, लड़की को लाइफ में लाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ओके, नहीं होता। हाँ, मुझे लग रहा है तुम्हें, हो सकता है कि तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नहीं होता। एक हेल्थी रिलेशनशिप कल्टीवेट करना वो ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे भाई। ओके, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दो, समझो एंड फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुम अगर कुछ भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे ना, तो घंटा फ़ायदा हो रहा है तुम्हें वो चीज़ पता होने का। तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना एंड अपने जीवन में बदलाव लाओ। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।